अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और हम इन अधिकारों के कारण एक स्वतंत्र नागरिक की तरह जी रहे हैं। लेकिन हमें इन सारे अधिकारों के साथ साथ कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य भी, हमें उन कर्तव्यों का भी पालन करना होगा ताकि देश निर्माण में हम सभी अपना योगदान दे सकें और देश को एक सही राह पे ले जा सकें। ये 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ था, उस समय कुछ दुखद घटनाएं भी हुई थी। काफी बड़े स्केल पे, काफी बड़े स्तर पे लोगों का पलायन हुआ था। हम लोग लाखों की संख्या में जब सीमाएं बढ़ गई थी, सीमाएं खिंच गई थी, एक नए राष्ट्र का भी निर्माण हो रहा था, भारत का उदय हो रहा था, उसी समय एक त्रासदी भी हुई थी। आप सबको याद होगा, आप सबने पढ़ा होगा, अगर हमारे कुछ बुजुर्गों से कहानियां सुनी होंगी कि जब देश का विभाजन हुआ था तो लाखों लोगों को का कत्ल कर दिया गया था। वो एक काफी दुखद घटना थी। हमारे इतिहास में, हमारे मानवीय इतिहास में एक बहुत बड़ा दुख का कारण था और हमें उन लोगों के बलिदानों को भी नहीं भूलना चाहिए। इसी कारण से आप सबको पता होगा कि 14 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रिमेम्बरेंस डे की तरह मनाने की घोषणा की। रिमेम्बरेंस डे यानी याद हमें उन सारी चीजों को करना है, हमें उस पीड़ा को करना है, उन सारे परिवारों की तकलीफों को करना है। हमें याद रखना है कि कैसे वो अपनी यातनाएं झेल के एक नए देश, नए जमीन पे आए। इसी देश में दो हिस्से बट गए थे और जब वो भारत आए तो उन्होंने कुछ सपने संजोए थे। उन्होंने कुछ वहां से जब पलायन किया था तो कुछ अपनी चीजें खोई थी और उस अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने इज्जत की रक्षा के लिए यहाँ पर जब आए तो उन्होंने भी इस देश में कंट्रीब्यूशन किया, कुछ अपना योगदान किया और उन सारी दुखद यातनाओं को झेलने के बाद में भी एक हम सफर बने इस देश की प्रगति में। तो 14 अगस्त जो रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा, उसको मनाने का यही उद्देश्य है कि हम उन सारी तकलीफों को ना भूलें, मानवीय संवेदनाएं जागृत रखें ताकि एक दूसरे से जुड़े रहें। हमारे छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उन झगड़ों और विवादों को इतना तूल नहीं देना चाहिए। हमें सबसे ऊपर मानवीय संवेदनाएं रखनी चाहिए ताकि हमें ये याद रहे कि आखिर हम सभी एक इंसान हैं और जब तक हम सभी सुखी नहीं रहेंगे, हम सभी खुश नहीं रहेंगे, तब तक ये समाज खुश नहीं रहेगा। समाज खुश नहीं रहेगा तो हमारा देश आगे नहीं जाएगा। इसीलिए 14 अगस्त को रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाए जाने का सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। ये बात हमें और भी ध्यान रखनी होगी कि स्वतंत्रता आंदोलन में किसी एक धर्म या पंथ विशेष द्वारा नहीं, बल्कि सभी धर्मों, समुदायों, समाजों, सभी समाज के सभी वर्गों के द्वारा और सभी महापुरुषों के द्वारा अपना योगदान दिया गया। उन्हें हमें एकता, आपसी सद्भाव, भाईचारा और इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया और उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हम गलत चीजों का, गलत कार्यों का विरोध करें। हमें अपने जीवन में स्वाधीनता संग्राम के महानायकों के कार्यकलाप, उनके द्वारा दिए गए संदेशों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। किसी भी देश के लिए कुछ निशानियां महत्वपूर्ण होती है। हमारा राष्ट्र ध्वज ये सिर्फ ध्वज नहीं है, ये हमारे सभी लोगों के सामूहिक एफर्ट्स, हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स की एक निशानी है। ये हमारी एक पहचान है, ये हमारी अस्मिता है, हमारी शान है। जैसे पुलिस विभाग में हम लोग अपनी वर्दी को अपनी शान मानते हैं, उसी तरह राष्ट्रीय ध्वज सभी के लिए सर्वोपरि है और पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक गर्व और गौरव की बात है। इसका केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। हमें अपने कर्तव्यों से देश को शौर्य, समृद्धि और शांति बनाए रखने में पूर्ण सहयोग देना है। इस पावन दिवस पे हमें उन सभी बलिदानियों को भी याद करना है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस लोकतंत्र की रक्षा की। आजादी के बाद में आपको
याद होगा कि जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय भी सबसे पहले हमारे सीआरपीएफ के पुलिस के भाइयों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। पुलिस फोर्स के द्वारा लगातार समाज की सेवा में बलिदान किए जाते रहते हैं। हम लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, हम लोग समाज के लिए अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी से हम जो हमारी ड्यूटी डिमांड करती है, जो हमारे विभाग के द्वारा मांग की जाती है, उससे भी आगे जाके सेवा करते हैं। जैसा कि आपने सभी देखा यहाँ पे जो पीआरबी के कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया और पीएचक्यू के द्वारा उनको लेटर भेज के प्रशस्ति पत्र भेजकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी ड्यूटी के डिमांड से सिर्फ घटना पर पहुंचने की जगह उन्होंने त्वरित कार्रवाई की, तुरंत पहुंचे और उन्होंने जो घटना हो सकती थी, दुर्घटना हो सकती थी, उसको रोका। उन्होंने बहुत बार ऐसा करते समय पुलिसकर्मियों की जानें गई हैं। हर रोज ट्रैफिक का एक कांस्टेबल जब सड़क पे खड़ा होता है, धूल धुआं और लोगों के गुस्से को भी झेलता रहता है, तो ये सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी से आगे उसकी अपनी अंदर की जो ट्रेनिंग है, जो समर्पण है कार्यों के प्रति, समाज के प्रति, ये उसका भी प्रतिबिंब है। भले ही हम लोग इस चीज को नहीं महसूस करें, समाज के साधारण नागरिक के रूप में हमें सिर्फ सुगम यातायात की अपेक्षा करें और लोगों उम्मीद करें कि ट्रैफिक के कांस्टेबल पूरे सड़क को खाली करा के सबके लिए सुगम यातायात बना देगा, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए समाज को, नागरिकों को आगे आना होगा। उन्हें गलत पार्किंग नहीं करनी होगी, उन्हें रैश ड्राइविंग नहीं करना होगा, उन्हें ट्रैफिक सिग्नल्स पे रोकना होगा। जब अगर उन्हें कोई ट्रैफिक कांस्टेबल उनको रोक के उनको बोले कि सीट बेल्ट पहने तो सीट बेल्ट पहनना होगा। अगर नहीं पहनते हैं तो उनको अगर चालान होता है तो उसे पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं करनी होगी। अगर कहीं कोई गलत कार्य हो रहा है उसकी सूचना देनी होगी। तो सिर्फ पुलिस विभाग अकेले समाज को सुधार नहीं सकता है। आप सभी जानते हैं कि समाज सभी लोगों से बना है, सभी वर्गों से बना है, तो सभी लोगों को अपना रोल प्ले करना होगा। और इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हमें फिर से शपथ लेनी होगी कि हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। और लोकतंत्र की रक्षा तभी होगी जब हम दूसरे को सम्मान दें। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति बराबर होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। लोकतंत्र और राजतंत्र में यही बेसिक डिफरेंस है कि लोकतंत्र में सभी नागरिक होते हैं, राजतंत्र में सभी प्रजा होती है। तो नागरिकों में एक दूसरों का, अगर हम लोग एक इज्जत की मांग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसको एक इज्जत मिलनी चाहिए, तो इज्जत लेने से पहले उसको दूसरे को इज्जत देना सीखना होगा। इन्हीं सारे विचारों के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस जो है अपनी छवि सुधारने के लिए अपने कार्य प्रणाली में लगातार सुधार करते रहती है, लेकिन उसमें समाज का, लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है, उनका फीडबैक अपेक्षित है। लोगों को जब सामुदायिक पुलिसिंग है तो उसमें लोगों के समुदाय की सबकी सहभागिता भी जरूरी है। इसी क्रम में जब आजादी के बाद हमारा देश आजाद हुआ और जब धीरे धीरे समाज में विकास हुआ, तो हमारे सरकारों द्वारा भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। लोगों में विकास की धारा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास तथा आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्धता दिखाई गई है। और इसी प्रकार समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से किसानों, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं उपेक्षित वर्ग के साथ प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध है। अतः हम आप पुलिस जन शासन की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार रहने चाहिए। हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग को ध्यान है, आप लोग सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कोरोना के महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना काल में पुलिस कर्मियों ने भी बाकी अन्य विभागों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ
सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर बहुत संघर्ष किया है, अपने परिवार वालों को खोया है, खुद बीमारियां झेली हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटे। तो जब अगर कभी पुलिसकर्मी आपसे मास्क लगाने के लिए बोले, कभी आपको बोले कि थोड़ा फैल के खड़े रहिए, तो आप उसकी रिक्वेस्ट को ये ना समझिए कि आप अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप कोई एहसान कर रहे हैं। ये हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि समाज को सुरक्षित रखने के लिए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, दूसरों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, लोग एक दूसरे की देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए हम लोग उन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, निर्देशों का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के एफर्ट्स के कारण, प्रयासों के कारण अभी कोरोना कंट्रोल हुआ है, संख्याएं काफी सीमित हो गई हैं और हम लोगों ने अपनी जान माल की बहुत रक्षा की है। इन सारे प्रयासों को कमजोर ना किया जा सके और इस तरह से हम लोग सामूहिक प्रयास करके इस बीमारी पे काबू पाएं, विजय पाएं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें बहुत सारे विभागों के द्वारा मिलजुल के महिला सुरक्षा और महिला विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि महिला सुरक्षा और महिला विकास सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता है, इसमें लोगों के अपने संस्कारों को भी सुधारने की जरूरत है। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा एक फिलॉसफी है जिसमें अगर हम लोग ठीक रहेंगे, हम लोग अगर बिहेवियर अपना अच्छा रखेंगे, महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखेंगे, तो ये धीरे धीरे जैसे एक गलत आदत होती है, गलत आदत एक दूसरे से फैलती है, उसी तरह अच्छी आदत भी जो है एक दूसरे से फैलती है। तो जितने लोग अगर अच्छी आदतों का पालन करेंगे, अच्छी चीजों को फैलाएंगे, अच्छे संस्कारों को सिखाएंगे और खुद पालन कराएंगे, तो धीरे धीरे वो समाज में फैलता है और जब अच्छी बातें फैलेंगी तो बुरी बातें खुद ब खुद दब जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिशन शक्ति जो कि सरकार का एक कार्यक्रम है, सिर्फ उसको कार्यक्रम ना रहने दें, एक सामाजिक आंदोलन की तरह इसको लें, उसको एक मूवमेंट बनाएं और ये इंश्योर करें कि आप घर में भी अपनी महिलाओं से, अपनी बच्चियों से, माताओं बहनों से वैसे ही बिहेव करें, वैसे ही उनके साथ व्यवहार करें जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। जब आपका व्यवहार बाहर और घर के अंदर महिलाओं के प्रति समान हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब घर में अच्छा व्यवहार करते होंगे तो बाहर भी अच्छा ही व्यवहार करेंगे। और अगर इस तरह का व्यवहार जारी रहेगा तो महिला शक्ति के लिए जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो सफल होगा और हमारा देश जहाँ पे आधी आबादी महिलाओं की है, जब उनको सुदृढ़ किया जाएगा तो हमारे पूरे देश को शक्ति मिलेगी। मैं इन्हीं सारी छोटी मोटी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस और खास करके ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है हमारा, तो इस दिन एक प्रण लें, समाज को, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, सही दिशा देने के लिए प्रण लें, शपथ लें और समाज को, अपने परिवार को, देश को समृद्ध बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, सशक्त बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।